शालोम एंड वेलकम टू एन अदर वीडियो। आज की वीडियो मेरे बहनों भाइयों पत्थर की दो लोहों के ऊपर है। जी हाँ, जो मूसा को कोहे सीना पर खुदावंद ने दी थी। सो ये तख्तियाँ थी, इनको इब्रानी में लोहट लिखा गया है, लोहे भी तर्जमा किया है उर्दू में। सो ये तख्तियाँ होती हैं यानी कि इनके मुतालिक छोटे छोटे सवाल भी हैं कि भाई ये बाज़ कहते हैं 5-5 लिखे थे, मोटी थी, बाज़ कहते हैं चौरस थी, बाज़ कहते हैं नहीं ऐसे लंबूतरी थी। ये सारी बातें भी आज हम देखेंगे, लेकिन असल बात देखेंगे कलाम मुक़द्दस इसके मुतालिक हमें क्या समझाता है, इसके अंदर बात क्या छुपी हुई है। लेट्स ओपन दिस टुडे। माना ये जाता है कि ये जो पत्थर की लोहें थी ये चौरस थी। ये यहूदी में आपको बताऊँ, वो ये कहते हैं कि ये चौरस थी ना कि लंबूतरी थी। और चौरस के साथ साथ इनकी मोटाई भी काफ़ी थिक थी। और वो ये कहते हैं कि ये इस तरीके से खोद के लिखी हुई थी कि आप उसी हरफ को जब पलट के देखते हैं तो दूसरी तरफ से भी दिखाई देता है वही। हाँ, यानी कि जो लिखा है उतना उतना हिस्सा ही उसके अंदर से खोद दिया। इस तरीके से वो मानते हैं कि ये अंदर और बाहर से जब कहते हैं इधर और उधर से जैसे कलाम में लिखा है, वो इसको इस तरीके से कहते हैं। और फिर ये माना जाता है, यहूदी ये भी कहते हैं कि ये सफ़ायर जो पत्थर है ना, जो नीला पत्थर, बड़ा खूबसूरत बड़ा कीमती पत्थर है, ये उस पर लिखी हुई थी। और ये पत्थर आज भी अफ़गानिस्तान में पाया जाता है। और सफ़ायर वैसे भी आम मिल भी जाता है, लेकिन ये कीमती पत्थर है। और नीले रंग को वो ये कहते हैं कि चूँकि ये आसमानी रंग है तो ये खुदा के तख्त की बात भी है कि खुदा की तरफ से ये तख्तियाँ मिली थी। सिम्बॉलिक ये उससे भी करते हैं। अच्छा, कुछ बहन भाई कहते हैं कि जी 4 एक पे लिखी थी कमांडमेंट्स और 6 दूसरी पे लिखी थी, जबकि बाज़ बहन भाई कहते हैं नहीं 5-5 लिखी थी। क्योंकि मैं भी ये एक दफ़ा सोचता हूँ कि भाई एक पे क्यों नहीं थी खुदावंद ने लिखती 10 की 10। हाँ, इतनी लंबी नहीं है। बाज़ तो खून ना करना, तो चोरी ना, बाज़ बिल्कुल छोटी छोटी हैं। और अब छोटे हरूफ में भी आ सकती थी। अगर खुदावंद एक पे ही लिखना चाहते तो लिख सकते थे, लेकिन 2 क्यों है? ये सोचने वाली बात ज़रूर है। लेकिन कुछ रवायाती बातें हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ, वो तालमुद में और उनकी यहूदियों की रवायत से आपको मिलती हैं। और बाज़ जो बाइबल के अंदर जो ठोस बातें हैं वो हम देखते हैं कि वो क्या है। क्योंकि ये जो जोड़ा था, अब आप ये देखें कि ये खुदावंद ने पहले दिया था जो टूट गया, और दूसरी दफ़ा फिर खुदावंद ने जोड़ा दिया था। लेकिन पहले दिए जाने में और दूसरे दिए जाने में भी फ़र्क है, और ये भी आज हम देखते हैं। पहले हम नज़र करते हैं जो पहला जोड़ा मिलता है ना। हाँ जी, और ये है जी खरूज के अंदर। और यहाँ पे जो हवाला है इधर लिखा हुआ है कि जब खुदावंद कोहे सीना पर मूसा से बातें कर चुका तो उसने उसे शहादत की 2 लोहें दी। वो लोहें पत्थर की और खुदा के हाथ की लिखी हुई थी। लें जी, और फिर आगे एक जगह पे लिखा हुआ है कि वो लोहें इधर से और उधर से दोनों तरफ से लिखी हुई थी। और फिर लिखा है लोहें खुदा ही की बनाई हुई थी। खुदावंद ने ही बनाया भी था। जो लिखा हुआ था वो भी खुदा ही का लिखा हुआ था, और उन पर कुंदा किया हुआ था। कुंदा किया हुआ था। अब हमें पता चल रहा है कुंदा किया हुआ है, खुदा का ही लिखा है, खुदा ने ही वो बनाई है। और वो इधर और उधर से लिखी हुई है, दोनों तरफ से, अंदर बाहर से या दोनों साइड से। और खुदा के हाथ की लिखी हैं। और हाथ के लिए जो इब्रानी में वर्ड यूज़ हुआ है वो है इसबा। हाँ, इसबा उंगली के मायनों में भी आता है, अंगूठा या उंगली। और फिर हम देखते हैं कि 2 लोहें थी वो। ये तो सारी बातें पक्की हैं जो खुदावंद हमें बता रहे हैं। अब ये बातों को याद रखें और देखें कि दूसरी दफ़ा जब मिली हैं तो उसमें और इसमें कितना फ़र्क आ रहा है। अच्छा, अब देखें कि 2 तख्तियाँ, पहली तो बात है इसको समझ लें। 2 का वर्ड जो है ना, 2 का नंबर जो है वो कलाम में आप देखें शराकत को जाहिर करता है, 2 पार्टीज़ हैं। हाँ, फिर उसके अलावा गवाही को भी जाहिर करता है, क्योंकि गवाही एक बंदे की नहीं थी, 2 या 3 हो सकते थे, तो फिर गवाही मानी जाती थी शरीयत के मुताबिक। और 2 जो है वो अहद को भी जाहिर करता है, क्योंकि एक आदमी का अहद तो नहीं ना होता। अहद जो है वो 2 पार्टियों के दरमियान होता है हमेशा। इधर खुदा है और इधर इंसान है। ये 2 जो है इट्स सिग्निफिकेंस के वाई इट इज़ 2। और फिर 2 जो है वो शराकत और मोहब्बत को भी जाहिर करता है कि जहाँ पे 2 होंगे वहाँ पे ही शराकत हो सकती है, वहाँ पे यह अहद हो सकता है। अच्छा, फिर आप देखें कि ये पहाड़ से मिली है, कोहे सीना।
हाँ, पहाड़ से मिली सब। पहाड़ खुदावंद का जलाल जो होता था पुराने अहद नामे में हम देखते हैं, वो पहाड़ों पे ही खुदावंद आते थे, और इसीलिए लोग जो है वो पहाड़ों पे ही ऊंचे मुकाम बनाते थे। लिखा है कि ऊंचे मुकामों पे मजबे बनाते थे, तो पहाड़ों की चोटियों पे जाकर ही करते थे जसीरतें भी और सारा कुछ। और खुदावंद भी पहाड़ों पे ही उतरते थे, जैसे कोई सीना है, यरूशलेम है। सो सारा पुराना अहदनामा भरा पड़ा इससे। अच्छा, फिर उसके बाद देखें कि खुदा ने तख्तियाँ जो थी ना ये खुद बनाई थी और खुद लिखा था इनके ऊपर। दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट कि कलाम जो है, अहकाम जो है वो खुदावंद के हैं, एंड ही ओन्स डैट एंड ही नोज डैट कि क्या मैंने देना है, और हमारी तरफ से कुछ नहीं है उसके अंदर। हमने उसके अंदर वी कांट ऐड और सबट्रैक्ट एनीथिंग, दैट्स व्हाई इट्स ऑल फ्रॉम गॉड। खुदा की लिखी और खुदा के हाथ की थी। और पत्थर का मतलब है कि पत्थर पे लिखी थी, पत्थर मीन के पत्थरी से अटल, एक जो है ना वर्ड यूज हुआ है स्टैच्यूट, कि ये स्टैच्यूट जो कानून के लिए वर्ड यूज होता है ना इंग्लिश में, सो वो स्टैच्यू से ही है, पत्थर से ही, कि जो पत्थर है वो आंधी तूफान है, मौसम जैसा मर्जी हो, पत्थर वहाँ पे ही है और वैसे का वैसे ही है, उसको कुछ नहीं होता। और वो ला तब्दील है कह लें। सो खुदावंद का जैसे हुक्म है, आइन है, वो पाक है, वो ला तब्दील है, वो बदलता है, वो खुद तब्दील नहीं होता। सो पत्थर के अंदर ये बात है। अच्छा, लेकिन ये जो पहली दफ़ा था आप देखें कि इसमें ये टूट गया था। इसमें हम देखते हैं कि ये टैबलेट्स टूटी हैं और मूसा ने उनको तोड़ा था, फेंक दी थी और वो टूट गई थी। इधर जो मूसा का तोड़ना जाहिर करता है कि वो जो बनी इसराइल थे वो एक्चुअली प्रैक्टिकली जो खुदा ने उनको कहा था कि ये काम ना करना वो कर रहा है। सो मूसा ने शरीयत को जब फेंका और वो लोहे टूट गई हैं, सो दैट मीन्स के वी ब्रोक डैट, वो मूसा इंसान को जाहिर कर रहा है। हाँ, सो टूटने का मतलब यह है कि वो हम इंसानों की तरफ से ब्रेक हुआ, जो पहला लॉ था, और हम करते ही आए। खुदावंद ने बड़ी इसराइल को कोशिश की कि वो बाज आए उनको, लेकिन वो लोग बाज नहीं आए। गर्दन कश कौम थी और वो बुत पूजा में, गैर कौमों में और ऐसे बातें, ऐसे काम कर देते थे कि जिनसे खुदावंद नाराज़ होते थे। और अहकाम एक नहीं, सबत का कभी तोड़ देते, कभी खून कर देते थे, कभी जना कर देते थे। सो जितने अहकाम खुदावंद ने बोले थे वो तोड़ते रहे थे। तो ये वो चीज़ जाहिर करता है। अच्छा, लेकिन अब दूसरी दफ़ा देखें, हाँ ये बड़ी खूबसूरत बात है। दूसरी दफ़ा जब मिला है ना ये, और यहाँ पे लिखा है जी, ये मैं अस्तिशना का पढ़ने लगा हूँ। यहाँ पे लिखा है, उस वक्त खुदावंद ने मुझसे कहा, पहली लोहों की मानिंद पत्थर की 2 और लोहें तराश ले और मेरे पास पहाड़ पर आ जा और एक 24 संदूक भी बना ले, और जो बातें पहली लोहों पर थीं जिनको तूने तोड़ डाला वही मैं इन लोहों पर भी लिख दूंगा, फिर तू इनको उस संदूक में धर देना। सो देखें, अब यहाँ पे खुदावंद कह रहे हैं कि एडिशनल थोड़ी सी बात है कि एक तो तराश पहले खुदावंद ने खुद ही दी थी, वो 2 पत्थर भी खुदावंद ने दिए थे वहाँ से मुहैया करके। तो लेकिन दूसरी दफ़ा में कह रहे हैं कि तूने पत्थर लेके आना और तराश के लेके आने। इसके अंदर आप देखें कि 2-3 चीज़ें आती हैं। पहली बात कि जो दूसरी तख्तियाँ ना, वो इधर आई थिंक सो, मैं इसको ऐसे लेता हूँ कि दूसरी तख्तियाँ दूसरे अहद को भी जाहिर कर रही हैं। ये यीशु मसीह में जो अहद बन रहा है ना, ये उसकी जानिब है, और इसलिए इसमें तराशने की बात है। हाँ, कि जैसे खुदावंद ने कहा था ना यर्मिया में 31 में लिखा हुआ है कि देख वो दिन आते हैं, खुदा फरमाता है, मैं इसराइल के घराने, यहूदा के घराने के साथ नया अहद बांधूंगा, उस अहद के मुताबिक नहीं जो मैंने उनके बाप दादा के साथ जब मैंने उनकी दस्तगिरी की ताकि उनको मुल्क मिस्र से निकालूं, और उन्होंने मेरे अहद को तोड़ा। ठीक है जी। सो पहला अहद टूटा, हमारी तरफ से टूटा। खुदावंद का हुक्म, आइन, शरीयत पाक है, वो उस्ताद है हमारा मसीह तक पहुंचाने को। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दूसरा अहद, जब खुदावंद कहते हैं कि मैं दूसरा अहद बांधूंगा, ठीक है, तो देखें मैं क्या करूंगा। कहते हैं, खुदा फरमाता है, मैं अपनी शरीयत उनके बातन में रखूंगा और उनके दिल पर लिखूंगा, और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। अब देखें कि यहाँ पे जब दूसरी दफ़ा ये लोहे मिल रही हैं तो खुदा ने कहा इनको तराशना है तुमने, हैं, और अहद के संदूक में रखना है। सो वी आर आल्सो पिक्चर ऑफ टेम्पल, इजंट इट। खुदा ने कहा कि तुम खुदा का मक़दस हो। पहले यीशु मसीह मक़दस हैं और फिर यीशु मसीह की वजह से हम मक़दस हैं, क्योंकि उसका रूह हमारे अंदर बसता है। सो यहाँ पे जो पत्थर की लोहें जो हमें दी जा रही है, अहद के संदूक से मुराद है कि हमने इस संदूक के अंदर
खुदावंद की लोहों को दिल पर लिखना है, तराशना है दिल पे, हाँ, इसके ऊपर हमने लिखना है। अहकाम वही हैं, लेकिन पहली दफ़ा हम उनको पूरा नहीं थे कर पा रहे। और जैसे बड़ा खूबसूरत हवाला है, पौलुस बताते हैं कि जिस्म की कमज़ोरी की वजह से शरीयत अपना काम पूरा ना कर सकी। और ये दूसरे ग्रंथों में लिखा है इसलिए जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमज़ोर होकर ना कर सकी। हाँ जी, शरीयत क्यों नहीं थी कर सकी? शरीयत वैसे की वैसे ही है, वो पाक है, वो मजबूत है, खुदावंद के हुक्म आइन एवरीथिंग। हम कमज़ोर ठहरे, हमारी जो सरिश थी, हम चूँकि गुनाह की उसमें दलदल में थे, फंस गए थे, हमारे से वो पूरे नहीं थी हो रहे। खुदावंद के स्टैंडर्ड और उसके हुक्म जो थे वो बहुत ही हाई क्लास के थे और हमारे से वो पूरे नहीं थे हो रहे। सो व्हाट हैपेंड, देखें जी इसी वर्ष में अगला जवाब है, इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमज़ोर होकर ना कर सकी वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सज़ा का हुक्म दिया। और जब मौत का वो अहद जिसके हरूफ पत्थरों पर खोदे गए थे ऐसा जलाल वाला हुआ कि बनी इसराइल मूसा के चेहरे पर उस जलाल के सबब से जो उसके चेहरे पर था गौर से नजर ना कर सके, हालांकि वो घटता जाता था, तो रूह का अहद तो जरूर ही जलाल वाला होगा। देखें पौलुस कितना खूबसूरत कंपैरिजन कर रहे हैं, हाँ, दो अहद को, कि वो पत्थर की लोहों पर लिखा गया था और वो तोड़ा हमने, और लेकिन उसकी वजह से भी मूसा के चेहरे पे जो था नूर रहता था, लेकिन लिखा है कि वो घटता जाता था दिन, क्योंकि जब वो जाता था पहाड़ से होके आता था ना, तो तब तक बहुत रोशन होता था, वो देख नहीं थे सकते उसकी तरफ, लेकिन उसके बाद दिन ब दिन वो जलाल घटता जाता था। लेकिन मसीह में जब हम आते हैं तो लिखा है कि रूह का है तो ज़रूर ही जलाल वाला होगा, और हम सब के चेहरों से मसीह का जलाल जो इस तरह मुनक्कस होता है जैसे आईना में। सो बिल्कुल हम जब देखते हैं मसीह को सामने रखते हैं तो हम पूरे के पूरे उसकी मानद ढलते हैं। सो ये है दूसरा अहद जो खुदावंद ने यिर्मयाह की नबी की मार्फत कहा कि मैं लिखूंगा और इसको तुमने अपने अहद के संदूक के अंदर रखना है। हाँ, अब देखें अहद का संदूक, पहली पिक्चर तो अहद का संदूक यीशु मसीह खुद है। एक वो किक्कर की लकड़ी का बना था और उसके ऊपर सोना मंडा हुआ था। सो किक्कर की लकड़ी जो है और सोना अलूहियत को जाहिर करता है, किक्कर की लकड़ी जो है वो इंसान होने को जाहिर करती है। हाँ, वो नेचर को जाहिर करती है, इंसानियत को जाहिर करती है कि खुदावंद यीशु मसीह में दोनों नेचर थी और उसमें अहद आके पूरा हुआ है। हाँ, वही शरीयत जो पूरी नहीं थी हो पा रही, वो यीशु मसीह में जब आ जाते हैं ना हम, तो फिर हम उस शरीयत को पूरा कर लेते हैं। हम अहद को अपने अंदर रखते हैं, वही अहद जो 10 हुक्म है, जैसे खुदावंद ने कहा है कि अपने पूरे दिल, पूरी जान, पूरी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत कर, और इसी की मानिद दूसरा कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रख। सो इसी के तहत आप तमाम शरीयत पूरी करते हो, लेकिन शरीयत हमारे से पूरी नहीं थी हो रही। और यीशु के लहू से अब देखें, हम जब मसीह यीशु के लहू में हम छुप जाते हैं ना, ठीक है, तो वो है असल अहद, खून का अहद। क्योंकि खून बहाए बगैर कफारा नहीं था, खून के बगैर अहद नहीं था जुड़ता। और ये जो अहद दूसरा हुआ, जो दूसरी लोहे हैं, ठीक है, ये अहद के संदूक में इसीलिए आई हैं कि मसीह ने हमारे साथ अहद बांधा है। जहाँ पे हम कमज़ोर थे वहाँ पे खुदावंद ने लिखा बेदीनों को छुड़ाया है, उसने हमारी कमज़ोरियों में वो हमारा मददगार हुआ। पाक रूह हमारे अंदर बसता है, वो हमारी मदद करता है। पहले कुछ नहीं था, हमें समझ नहीं थी आती, खुदावंद का गज़ब एकदम आ जाता था। इसराइली जब हल्का सा भी गुनाह करते थे वबा निकल आती थी, उनके लश्करगाह में फैल जाती, हज़ारों हज़ार लोग मर जाते थे। सो जंगों में वो हारने लग जाते थे क्योंकि इसराइल में गुनाह आ जाता था। सो अब क्या है कि अब पाक रूह हमारे पास है जो हमें गाइड करता है, जो हमारा हेल्पर है और हमें गुनाह से किनारा कशी करने की कोशिश करता है। खुदा का कलाम हम तराशते हैं, जैसे ये लिखा था ना कि खुदा ने उसको कहा कि तराश के लेके आ। सो कलाम जो है वो पानी की मानिद है, वो हमें धोता है, वो हमें तराशता है, हमारी गंदगी को दूर करता है। सो अब ये हमारे बातन में है, अब ये हमारे दिल में है। जैसे पौलुस कहते हैं ना कि मसीह यीशु में ना खतना कोई चीज़ है, ना मख्तूनी, बल्कि नए सिरे से पैदा होना। ठीक है जी। सो अब हम जो जब नए सिरे से पैदा होते हैं तो फिर खुदा हमें गोश्तीन दिल देते हैं, और फिर वो पत्थर का दिल नहीं होता, फिर वो गोश्तीन दिल होता है, वो सॉफ्ट होता है, वो मोहब्बत से भरा है, और मसीह की मोहब्बत हमारे अंदर बसती है और वही हमारे अंदर से झलकती है। आमीन। सो पत्थर की लोहें, कानून, कवानीन आज भी वही हैं
جیسے خدا نے خود لکھ کے دیے پہلی تختی پہ، دوسری تختی موسیٰ کو کہا لے کے آئے اور اس پہ بھی وہی آئین لکھے. آئین وہی ہے، یسوع مسیح کی شریعت بھی وہی ہے، ہاں، لیکن خداوند نے اس کو پورا کر کے ہمیں دیا ہے. That's how we are elevated through grace. ہاں، کہ ہمارے سے پوری نہیں تھی ہو رہی. سو یسوع مسیح نے وہ پوری کی ہے، اور ہم جب یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں تو پاک روح ہمیں ملتا ہے، اور ہم اس شریعت کو ہم درجہ بدرجہ، لکھا ہے صورت پکڑتے جاتے ہیں. لکھا ہے کہ تمہاری عقل نہیں ہو جانے سے صورت بدلتے جاؤ. سو پھر پاک روح ہماری مدد کرتا ہے. پہلے پاک روح ان کی مدد کے لیے نہیں تھا، آج ہمارے لیے موجود ہے پاک روح، اور ہم اسی لیے بڑے زور اور شور سے جو ہے نا ہم ان باتوں کو سمجھتے اور ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں. Amen. So this is the good things in that. باقی چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں کہ موٹائی کیا تھی، لکھے کتنے تھے، کتنے نہیں تھے لکھے. اور بھائی لکھے تو وہی قانون تھے نا، قانون تو وہی ہے، قانون اٹل ہے. سو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ہوتے ہیں ایسے سوال جو آپ کو جو ہے ڈی ٹریک کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، سیکھنا چاہیے، سوالوں سے ہم سیکھتے ہیں، بٹ ریمین ٹو دا ورڈ کہ کلام کیا کہہ رہا ہے. جتنی بات آپ کو سکھا رہا ہے اتنی تو پکڑے نا، اتنی تو اچھی طریقے سے اس کا پکڑ لیں. آمین. گاڈ بلیس یو.